हेलो बच्चों, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि हम लोग ग्रेडियंट डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ग्रेडियंट का जनरल फार्मूला हमने आपको बता दिया था और आपको ये भी बताया था कि ग्रेडियंट के इस जनरल फार्मूले में अगर आप स्केल फैक्टर्स का वैल्यू पुट कर देते हो तो स्केल फैक्टर्स का वैल्यू रखने पर आपको तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे कि ऑर्थोगोनल 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास, एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो तीनों लांबिक वक्र, तीनों लांबिक निर्देश तंत्र हैं, क्योंकि तीनों में तीनों एक्सिस जो होती हैं वो एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ठीक है, तो तीनों के लिए हमने इस तरीके से बता दिया था कि तीनों का स्केल फैक्टर अगर आपको पता है तो स्केल फैक्टर का मान आप रखो, कोऑर्डिनेट्स का मान आप रखो और डायरेक्शंस का मान आप रखो, और तीनों का वैल्यू जब रख दोगे तो आपको उस जो स्केलर क्वांटिटी दे रखा है या स्केलर फील्ड दे रखा है उसका ग्रेडियंट आपको पता लग जाएगा हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ऑलराइट, तो इसके लिए हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया है वो आप जाके देख सकते हो। इस वाली क्लास में हम पर्टिकुलरली डाइवर्जेंस पे आज चर्चा करने वाले हैं। ऑलराइट, तो डाइवर्जेंस जो होता है, आपको कल लास्ट क्लास में ये बता दिया था हमने कि डाइवर्जेंस किसी भी सदिश राशि का ही निकाला जाता है, मतलब सदिश क्षेत्र का निकाला जाता है। ऑलराइट, तो डाइवर्जेंस सदिश क्षेत्र का निकाला जाता है और उसमें ये रहता है कि सदिश क्षेत्र पर एक ऑपरेटर ऑपरेट करता है। तो जब सदिश क्षेत्र पर एक ऑपरेटर ऑपरेट करेगा तो सदिश क्षेत्र है मतलब सदिश राशि है, सदिश राशि पर जब ऑपरेटर ऑपरेट करेगा तो ऑपरेटर जो डेल ऑपरेटर ऑपरेट करेगा, तो डेल ऑपरेटर क्या है, खुद सदिश है, तो सदिश सदिश पर जब ऑपरेट करेगा तो दैट्स मीन वो या तो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू ऑपरेट करता है। लेकिन डाइवर्जेंस में हमने आपको बताया कि डाइवर्जेंस एक इस तरीके की, डाइवर्जेंस में क्या होता है कि डाइवर्जेंस में जो डेल ऑपरेटर होता है वो सदिश क्षेत्र में डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑपरेट करता है। ऑलराइट, तो देखो ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो आज की क्लास में बच्चों हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं कि सदिश क्षेत्र ए का डाइवर्जेंस। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लो, सदिश क्षेत्र ए का डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, ए वेक्टर। ठीक है, तो आप हेडिंग क्या डाल दोगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड या फिर हिंदी वाले क्या लिख लोगे, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। राइट, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो डाइवर्जेंस का प्रोसेस, डाइवर्जेंस का डेफिनेशन हमने आपको क्या बताया था। अगर आपके पास लेट ए वेक्टर, आपके पास एक सदिश क्षेत्र है। ऑलराइट, इफ यू हैव ए वेक्टर एज ए स्केलर, मतलब ए वेक्टर एज ए वेक्टर फील्ड। ऑलराइट, ए वेक्टर इज द फंक्शन ऑफ u1 u2 एंड u3। ए वेक्टर u1 u2 u3 का फंक्शन है। ये u1 u2 u3 क्या है, ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, स्पेस कोऑर्डिनेट्स, स्पेस कोऑर्डिनेट्स, ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स है। ओके, मतलब आप हिंदी में लिख सकते हो निर्देशांक है। ठीक है, ऑलराइट, स्पेस कोऑर्डिनेट्स है। और किसके कोऑर्डिनेट्स है, ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम के, स्पेस कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑलराइट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम के ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा है आपका, जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो है आपका कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो आपका कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ऑलराइट, और कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको बता रखा है कि जो इसमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स, तो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स है u1 u2 u3, u1 u2 u3, ये हमने कंसिडर किया था। ठीक है, कोई u v w भी कंसिडर कर सकता है, तो अलग अलग लोग अलग अलग कंसिडरेशन कर सकते हैं, ये एक अजम्पशन है। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर आप यहाँ पर डायरेक्शंस डिसाइड करें, तो डायरेक्शंस हमने ले ली थी, डायरेक्शंस, तो डायरेक्शंस है E1 E2 E3। कुछ लोग U1 कैप U2 कैप U3 कैप भी ले सकते हैं, दैट डजंट मैटर। ओके, हमने E1 E2 E3 ले लिया।
ये डायरेक्शन ले ली। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमने लिया था, ये कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर जो है देखो अब इसमें लैंग्वेज लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाने की लैंग्वेज लिखते हो ना तो भी ठीक है, आप लिखोगे हमारे पास एक सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है जो कि u1 u2 u3 का फंक्शन है, ठीक है। और सदिश क्षेत्र जो u1 u2 u3 का फंक्शन है ये स्पेस कोऑर्डिनेट से किसके हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के, जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम के। और जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, हमारा कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इस तरीके से कंसिडर कर रहे हैं जिसमें कोऑर्डिनेट्स हैं u1 u2 u3 और डायरेक्शंस है e1 के, e2 के, e3 के। ऑलराइट, ये क्लियर है सबका, ठीक है। अभी देखो डाइवर्जेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं। डाइवर्जेंस अगर हम डिफाइन करते हैं तो डाइवर्जेंस किसी सदिश क्षेत्र का इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर का मतलब हो गया किसी सदिश क्षेत्र पे डाइवर्जेंस लगाने का मतलब आप उस पर डेल ऑपरेटर ऑपरेट कराओ लेकिन डॉट प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट कराओ। तो इसको हम, ये जो सिंबल है ना, इसको कॉल करेंगे, वी कॉल इट डाइवर्जेंस ऑफ ए। ओके, तो वी विल कॉल इट दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। तो ये ए वेक्टर का डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है यहाँ पर, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। तो जितने भी वेक्टर फील्ड है, ठीक है, वो सभी का डाइवर्जेंस इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी देखो डाइवर्जेंस एक्चुअली किस तरीके से डिफाइंड होता है, डाइवर्जेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो एक्चुअल डेफिनेशन, जो फिजिकल डेफिनेशन है डाइवर्जेंस की फिजिकल डेफिनेशन, या फिर आप बोल सकते हो ये तो एक मैथमेटिकल टर्म हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है। डेल एक ऑपरेटर है और ए वेक्टर क्या है, वो ए वेक्टर जो है वो सदिश है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए एक मैथमेटिकल टर्म हो गया। अगर इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखें ना तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो फिजिकल मीनिंग होता है डाइवर्जेंस का, अगर आप फिजिकल मीनिंग बताना चाहते हो ना तो आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से बता सकते हो। ऑलराइट, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आप जानते हो ना क्या होता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से अगर हम देखते हैं तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इस तरीके से कहता है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, तो ए वेक्टर का अगर हम फ्लक्स निकालते हैं किसी क्लोज सरफेस से, ठीक है, तो कोई हमारे पास क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस से हम लोग ए वेक्टर का फ्लक्स निकालते हैं तो कैसे आता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर इनटू में वो एरिया, वो क्लोज सरफेस का एरिया, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करने का मतलब क्लोज सरफेस पर इंटीग्रेशन करते हैं, दैट इज फ्लक्स। इसको क्या कहेंगे, दैट इज फ्लक्स, ठीक है। ए डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ए इंटू डी टाउ, ठीक है, इंटू डी टाउ। यहाँ डी टाउ क्या है, डी टाउ इज द वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, डी टाउ क्या है, दिस इज वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, ये वॉल्यूम है। और जो वॉल्यूम आप लिख रहे हो ना ये वॉल्यूम, तो इस तरीके से ये वॉल्यूम एलिमेंट है, इस तरीके से बोल सकते हो, दिस इज वॉल्यूम एलिमेंट। ऑलराइट, तो हम कह रहे हैं कि ये जो इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस कर रहे हैं हम एक सरफेस पे कर रहे हैं, ठीक है, और वो सरफेस क्लोज है। क्लोजनेस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हमने सर्किल बना दिया, दैट इज क्लोजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ना, ये पूरी क्वांटिटी है, ये सदिश ए वेक्टर का फ्लक्स है, ठीक है। तो ये क्या है, दैट इज फ्लक्स, इसको कहते हैं फ्लक्स, ओके, फ्लक्स, इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं, दैट इज फ्लक्स ऑफ, किसका फ्लक्स है, ये ए वेक्टर का फ्लक्स है, ठीक है, ए वेक्टर का फ्लक्स है। और ये फ्लक्स जो है ना वो कहाँ से पास हो रहा है, फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस एस, ठीक है, फ्लक्स पासिंग थ्रू, फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर पासिंग थ्रू, जो कि पास हो रहा है, ठीक है, पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस एस, क्लोज सरफेस एस, ये क्लोज सरफेस एस से पास होने वाला फ्लक्स है, ठीक है, एक बंद पृष्ठ एस से पास होने वाला फ्लक्स है, ठीक है। अब इधर देखो, इधर डाइवर्जेंस ऑफ ए डी टाउ कर रहे हैं तो ये एक वॉल्यूम पर डाइवर्जेंस हो रहा है, दैट इज वॉल्यूम। या फिर आप बोल सकते हो ये एक टाउ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देखो टोटल वॉल्यूम, देखो डी टाउ का इंटीग्रेशन करोगे तो टाउ आएगा ना, तो टाउ वॉल्यूम पर ये इंटीग्रेशन हो रहा है,
ठीक है। तो ये जो सरफेस है ना, ये जो क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस ने एक वॉल्यूम को एनक्लोज किया हुआ है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो, देखो अगर मान लो यहाँ पर हम एक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये मान लो वॉल्यूम है, ये 3D स्ट्रक्चर है, ये स्फीयर है, ये क्या है स्फीयर, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया, तो वो ये वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम हो गया डी टाउ, ठीक है। इस डी टाउ वॉल्यूम को कवर किया है, तो ये वाला जो सरफेस है ना, ये सरफेस, तो सरफेस को हम बोलेंगे ds, कि ds सरफेस ने डी टाउ वॉल्यूम को कवर किया है, ठीक है। कवर करने का मतलब घेर के रखा है, ऑलराइट। तो हम कहेंगे कि डी टाउ वॉल्यूम को ds सरफेस ने कवर किया है। तो इस डी टाउ वॉल्यूम से, ये जो वॉल्यूम दे रखा है, इस वॉल्यूम के से कोई इस वॉल्यूम को कवर करके रखा है, तो इस वॉल्यूम के ऊपर अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए का, ठीक है, ए के डाइवर्जेंस का, तो वो जस्ट इक्वल टू होता है फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स का, ठीक है। तो ए वेक्टर का फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से जितना पास हो रहा है ना, तो वो होता है ए डॉट ds, तो ये फ्लक्स हो गया, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, तो ये क्लोज सरफेस हो गया, क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जस्ट इक्वल टू होता है डाइवर्जेंस ऑफ दिस फील्ड, जिस फील्ड का हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उस फील्ड के डाइवर्जेंस का अगर हम इस क्लोज वॉल्यूम पर, जिस क्लोज सरफेस से हम फ्लक्स काउंट कर रहे हैं ना, उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम पर अगर हम इस तरीके से इंटीग्रेशन निकालते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए का, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए ये क्वांटिटी है, तो वो जस्ट इक्वल टू इस फ्लक्स के बराबर होता है, ओके। तो इसका मतलब चाहे आपके पास कोई ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर का आप डाइवर्जेंस ले लो, और डाइवर्जेंस ले करके जिस सरफेस से आप फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो, उस सरफेस का वॉल्यूम अगर आपको पता है, तो वॉल्यूम के साथ उसका इंटीग्रेशन कर दो तो फ्लक्स आ जाएगा। और दूसरा तरीका, अगर आपको डाइवर्जेंस ऑफ ए नहीं पता है, तो या फिर आप बोल सकते हो आपको ए वेक्टर पता है, तो ए वेक्टर का उस सरफेस एरिया के साथ ए डॉट ds कर दो, तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा। तो फ्लक्स निकालने का ये तरीका है, ऑलराइट। तो इस थ्योरम को कहते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, कि किसी सरफेस से निकलने वाला, किसी वेक्टर ए वेक्टर का किसी सरफेस ds से पास होने वाला जो फ्लक्स होता है, ये एस सरफेस से, क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होता है, जस्ट इक्वल टू होता है उस वेक्टर के डाइवर्जेंस का उस सरफेस के द्वारा उस क्लोज सरफेस के द्वारा जो वॉल्यूम एनक्लोज हो रहा है, उस एनक्लोज पर इंटीग्रेशन, ठीक है। ये दोनों इक्वल होते हैं, ऑलराइट। यहीं इस थ्योरम में यहाँ पर जो आता है वो क्लोजनेस को दिखाता है, और ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम पर क्लोजनेस नहीं आएगा, क्लोजनेस केवल इस इंटीग्रेशन पे आता है, ऑलराइट। तो कुछ लोग इसको डबल इंटीग्रेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कुछ लोग इसको डबल इंटीग्रेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि ये इंटीग्रेशन एरिया पे हो रहा है, ये इंटीग्रेशन कहाँ हो रहा है, एरिया पर। और इसको कुछ लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि ये इंटीग्रेशन वॉल्यूम पर हो रहा है, ऑलराइट। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और डायरेक्टली भी आप दिखा सकते हो। अगर आप ये कह देते हो कि एस सरफेस एरिया है, तो आप केवल सिंगल इंटीग्रेशन से दिखा दो। आप ये कहते हो ये वॉल्यूम एलिमेंट है, तो आप केवल एक सिंगल इंटीग्रेशन से दिखा दो तो भी चलेगा, ऑलराइट। तो इस थ्योरम को कहते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ओके। अगर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से यहाँ से अगर मैं डाइवर्जेंस ऑफ ए को डिफाइन करूँ, ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। देखो यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि डाइवर्जेंस ऑफ ए जो है ना, वो इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम है, तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म है, ठीक है। अगर डाइवर्जेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म है तो मैं क्या कह सकता हूँ, इस तरीके से कह सकता हूँ। देखो डाइवर्जेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन, लेफ्ट वाला पार्ट लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन, ओके, डबल इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, चलो इसको, ठीक है। दैट इज डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन का मतलब हो गया एरिया पे इंटीग्रेशन। ये वाला जो है ना वो एरिया है, ये सरफेस एरिया है ना, ये एरिया है, एरिया एलिमेंट, तो ये एरिया एलिमेंट है, ऑलराइट। एक्चुअली आप इसको अपॉन में मत समझ लेना, ये जो है वो एरिया एलिमेंट है, ओके, एरिया एलिमेंट। तो आप क्या लिख दोगे, ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है। अगर डाइवर्जेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म क्वांटिटी है तो ये डाइवर्जेंस ऑफ ए, ऑलराइट, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी टाउ का इंटीग्रेशन क्या होता है, टाउ वॉल्यूम होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डाइवर्जेंस मतलब फ्लक्स ए डॉट ds, ऑलराइट, ओके, इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ऑलराइट, और इनटू में ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा टाउ, ठीक है, टोटल वॉल्यूम। डी टाउ का इंटीग्रेशन टाउ हो जाएगा ना, जैसे ऐसे करते हैं ना dx का इंटीग्रेशन,
तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो ऐसे डी टाउ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टाउ। अब आपको क्या डिफाइन करना है, डाइवर्जेंस ऑफ ए, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए डिफाइन करना है तो टाउ को क्या कर देंगे, डिवाइड में कर देंगे इसके में। तो आप क्या लिख सकते हो, डाइवर्जेंस ऑफ ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर अपॉन टाउ, अपॉन टाउ, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस डेफिनेशन को आप क्या लिख सकते हो, इस डेफिनेशन को इस तरीके से लिख सकते हो ना, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है। फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू फ्लक्स, इसको क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स, और फ्लक्स में किसका डिवाइड कर रहे हो, वॉल्यूम का, तो फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ऑलराइट। तो ये डेफिनेशन हो गया। तो अगर आपको कहीं भी इलेक्ट्रिक इसका डाइवर्जेंस, किसी भी वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस का अगर डेफिनेशन आपको बोलना है ना, तो आप इस तरीके से बोल दोगे कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम को डाइवर्जेंस कहते हैं, ठीक है। तो किसी सदिश क्षेत्र का अगर आपको डाइवर्जेंस निकालना है तो डाइवर्जेंस ऑफ ए का मतलब क्या हो गया कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन से पास होने वाले फ्लक्स को, ठीक है। और वो इकाई आयतन किसका होगा, जिस सरफेस से होकर के आप फ्लक्स पास करा रहे हो ना, जिस सरफेस से होकर के जो फील्ड है, वेक्टर फील्ड है, उसको पास करा रहे हो, उस वेक्टर फील्ड जिस सरफेस से क्लोज सरफेस से होकर पास करा रहे हो, उस क्लोज सरफेस का जो आयतन होगा उसको हम कहेंगे, वो उस आयतन का आप डिवाइड कर दो, ऑलराइट। तो फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो इकाई आयतन से पास होने वाले फ्लक्स को ही डाइवर्जेंस कहते हैं, ठीक है। तो आप हिंदी बारे क्या लिख लोगे, इकाई आयतन से पास होने वाले फ्लक्स को ही डाइवर्जेंस कहते हैं, ठीक है। फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट वॉल्यूम। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड, ओके। क्लियर हो गया। तो ये डेफिनेशन हो गया। तो दैट इज डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस, ओके। ये डाइवर्जेंस का